दिल्ली में बास करने वाला मेरा साला शिशुपाल आंखों में लोहो के खतरे लेकर के भीष्म कहने लगे, रुको! साले का नाम लेने से पहले तुझे मौत नहीं आई? किसी काले नाग ने नहीं डसा? तेरी जीभ में कीड़े नहीं पड़े? तेरी बहन तेरे साले की पूजनीय है, देवी है, धर्म की बहन है, क्योंकि अपनी बहन उसने तुझे दी है। रुकम हंस के बोलो, पिताजी दुनिया में ऐसी देवियां देखी जाए तो ब्याह है भी बनते जाए। पिताजी बात यह है कि मैं सोच रहा हूँ पैसे वाला मैं भी हूँ और पैसे वाला मेरा साला भी है, तो घर को धनमाल घर में ही रहे, कहूँ बाहर। भीष्म कहने लगा, अरे दुष्ट, इसका मतलब तू दहेज का लोभी जल्लाद बन रहा है। देख, मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा तो कन्हैया किसके? रुकुम ने फूल हाथ में लिया, जवाब दिया, लो बूढ़े बाप, मैं चुनौती देता हूं कि बहन की शादी होगी तो मेरे साले शिशुपाल के साथ। अगर कन्हैया यहाँ दूल्हा बन के आया तो बहन की डोली तो बाद में उठेगी, मैं तुम्हारी अर्थी पहले उठा दूंगा। इतना कह करके रुकुम पैर पटकता हुआ घर पर आया। इधर रुक्मणी सो रही है। सोते समय भगवान ने रुक्मणी को सपना दिया है कि तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आए तो हमें याद करके मेरे लिए पत्र लिख करके भेज देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। रुक्मणी की आंख खुली, देखा कोई नहीं। अब तो रुक्मणी सपने को धिक्कार देने लगी, अरे सपना, तूने मेरे कृष्ण को मुझसे मिला करके दूर कर दिया। मेरा बस नहीं है, वरना मैं तेरे ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देती। ले मैं फिर सोई जाती हूँ, फिर से मेरे श्याम को मुझसे मिला दिया। रुक्मणी रोई रही थी प्यारे। तब तक रुकुम का ना हुआ। रुक्मणी ने भैया को देखा, एकदम से आंसू पहुंच लिए। रुकुम बोला, रुक्मणी रो रही है? नहीं 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 भैया, मैं तुझे पूछ रहा हूँ, रो रही है? नहीं नहीं भैया। अरे मैं तुझे पूछ रहा हूँ, रो रही है? हाँ भैया। क्यों? भैया मैं अपनी शादी कन्हैया के साथ करूंगी। रुकुम कहने लग रही, पगली, जिसने बन बन में गाय चराई, लूट लूट कर माखन खाया, सखियों के साथ नृत्य करता रहा, सखियों के वस्त्र चुराता रहा, उसके साथ तेरी शादी कभी नहीं। बहन, मैं तेरी शादी अपने साले शिशुपाल के साथ कर दूं तो कैसी रहेगी? रुक्मणी चीख करके बोली, भैया साले का नाम लेने से पहले तुझे मौत नहीं आई? तेरी जीभ में कीड़े नहीं पड़े? तुझे किसी काले नाग ने नहीं खाया? भैया तेरे साले की मैं पूजनीय हूं, देवी हूं। आगे बढ़ के रुकुम ने रुक्मणी के गाल पर एक तमाचा मारा। रुक्मणी जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरने के बाद पुनः उठ करके बोली, भैया तमाचा मारने से कुछ नहीं होगा। इस बहन की खाल उतार कर अपने पैरों की चप्पल बना ले, आते निकाल कर गले में माला बनाकर डाल ले, फिर भी तेरी बहन तेरे साले की दुल्हन नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। इतना कह करके रुक्मणी कृष्ण का नाम लेकर तेजी तेजी से रोने लगी। इधर शिशुपाल ने पत्र लिखा है, वो रुकुम ने पत्र लिखा है शिशुपाल के लिए। चंदेली में वास करने वाले हमारे साले शिशुपाल, आज हम तुम बराबर होने जा रहे हैं। तुमने अपनी बहन हमें दे दी, हम अपनी बहन तुम्हें देने जा रहे हो। और हाँ, यहाँ ग्वाल का हमारा कन्हैया के आने की संभावना है। ऐसे मत आ जाना, पूरी तैयारी से आना। पत्र लेकर के नाई ठाकुर को दिया। नाई पत्र लेकर के चंदेली में पहुंचे। शिशुपाल ने पत्र पढ़ा। शिशुपाल बहुत खुश हुआ। नाई ठाकुर को दान लुटाने लगा तो मंत्री हंस करके बोला, महाराज इस नाई ठाकुर को बड़े हर्ष से दान लुटा रहे हो।
यही नाई ठाकुर तुम्हारी शादी में रुकावट बनेंगे। क्या मतलब? बोले हाँ, देखना यही घात करेंगे। बोले क्या करें? बोले करोगे क्या? नाई ठाकुर को मार दो तो ठीक रहेगा। बेचारे नाई ठाकुर की गर्दन तलवार से उड़ा दी गई, दोनों की, नाई और ठाकुर दोनों की। प्यारे घर पर पहुंचा, भाभी से बोला भाभी दूल्हा बना दे। भाभी कहने लगी लाला कहे को पागल कर रहे हो, लगन नहीं टीका, शादी करे हुए कहाँ जा रहे हैं? बोले भाभी तो को नहीं मालूम है, मेरे जीजा की बहन देखने में इतनी सुंदर है भाभी, अगर घर में आ जाएगी ना अंधेरे महलों में बैठा दूंगा तो जाला हो जाएगा। भाभी के लगी हमें लग रही नहीं मौत आएगी। सुषपाल बोलो भाभी सुन, दे दे बधाई भाभी अपनी तू प्यार की, दे दे बधाई भाभी अपनी तू प्यार की, दूल्हा बनाए दे दिल में खुशियां ससुराल की, दूल्हा बनाए दे दिल में खुशियां ससुराल की। जवाब तो भाभी आज बहुत खुशी है मोए अपने विवाह की। सासू भाभी कह रहे हो मुझको दूल्हा बना दे। सुन, मेरी सर पे मोहर धरा दे भाभी, दूल्हा आज बना दे, मेरे दिल की लगी बुझाई दे। मेरे सर पे मोहर धरा दे भाभी, दूल्हा आज बना दे, मेरे दिल की लगी बुझाई दे। और सुन, गले हार नोटन को हो गए, गले हार नोटन को हो गए, घोड़ी पे बैठाए दे बैठाए दे। और सुन, घर में आ जाएगी ना फिर लाइट बल्ब जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी सुंदर है। अरे पड़े ना जरूरत भाभी, पड़े ना जरूरत भाभी घर की चिराग की, दूल्हा बनाए दे दिल में खुशियां ससुराल की, दूल्हा बनाए दे दिल में खुशियां ससुराल की। बधाई भाभी अपने तू प्यार की, दूल्हा बनाए दे दिल में खुशियां ससुराल की, दूल्हा बनाए दे दिल में खुशियां ससुराल की। जवाब दिया भाभी देर मत कर जल्दी दूल्हा बना दे। भाभी ने बहुत समझाया लेकिन नहीं मानो। अब भाभी सोचने लगी ऐसो नहीं होवे, मैं ना बनाऊं तो वैसे भी सेकंड हैंड खोपड़ी को कोई हाथ नहीं चलाते मेरे ऊपर। दो चार बिटरियन को बुलाए कि लाई भाभी आंगन में चौक पूरो पटा रखो, सुषपाल से कही चलो दूल्हा बनाए। सुषपाल ने जैसे ही पटा पे पैर रखो, सुषपाल धड़ाम से जमीन पे गिरो।
लड़कियां ठट्टा मार के हंसी, देखो ये दूल्हा शादी करवे जा रहे, देखो सर पर शहरा रखा मोहर, छीक हो गई प्यारे, एक आंख में काजर लगाया और भाभी दूसरे में लगाने जा रही, तैसे ही बिल्ली रोने लगी। प्यारे एक बात बताएं, बिल्ली अगाई काट जाए या कुत्ता रोए, है ना, या विधवा स्त्री खाली घड़ा लेकर निकल जाए या कंडे लेकर निकल जाए, ये बहुत बड़े अपशगुन होते हैं ना। बिल्ली निकल जाए तो हम लोग अगर घर से बाहर निकले और बिल्ली अगाई कट्टे तो हम लोग बिल्ली को अपशब्द बोलते हैं, है ना। कहां से, मतलब अपने हिसाब से गालियां देते हैं उसे। लेकिन एक बात बताऊं, बिल्ली हमारे लिए बुरी नहीं है। बिल्ली तो आगे हमारा दुर्घटना होने का संकेत दे रही है। बिल्ली हमारे साथ गलत नहीं करती है, या ना ही कुत्ता गलत कर रहा है। जितने भी अपशगुन हो रहे हैं ये गलत नहीं होते। मतलब हम लोग मान लेते हैं कोई अपशगुन, जैसे कुत्ता रो रहा है या बिल्ली अगाई कट रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे ही मारने की कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन मारने की कोशिश न करके, क्योंकि वो तो हमें हमारा जीवन बचाने के लिए हमें संकेत देती है कि साहब आगे ये होने वाला है, ठहर जाइए, मत जाइए। लेकिन हम लोग ठीक उसका उल्टा समझ रहे हैं कि बिल्ली ही करवाएगी जो कुछ करवाएगी, लेकिन बिल्ली नहीं करवाएगी। बिल्ली तो संकेत दे रही है आगे होने वाले कर्म को, कि आगे क्या होना है। सच ये है। अब भैया इतने अपशगुन भये, लेकिन सुषपाल ने एक भी अशगुन पे ध्यान चूंकि कह भी ना, कौआ अंधो रात में और दिन में उल्लू होए, और कामी अंधो रात दिन जगी बुद्धि गई है। कौआ अंधा रात में होता है और दिन में उल्लू होता है अंधा। दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता प्यारे, लेकिन कामी नीच प्रवृत्ति का जो इंसान होता है ना, वो दिन रात दोनों ही अंधा होता है। दिन रात गलियों के चक्कर ही काटता रहता है। शिशुपाल को इतने अपशगुन भये, लेकिन प्यारे एक भी उसने अपशगुन पर ध्यान नहीं दिया। 4 दिन पहले मौसी के लड़का दंत बक्र को फौज लेकर भेज दिया। कुंदनपुर की 3 दिशाएं घिरवा दी, पूरब पश्चिम दक्षिण, उत्तर दिशा खाली रह गई प्यारे। और 3 दिन पहले खुद दूल्हा बन के पहुंच गया। रुक्मणी को मालूम पड़ा, रुक्मणी रोने लगी। अच्छा, अब मेरा मन हो रहा है आप सभी से कुछ पूछ लूं मैं, पूछ लूं क्या? नहीं डराओ ना, जो पूछ बता दोगी वही पूछूंगी मैं। पूछ लूं क्या? नहीं पीछे वारी नहीं, टच से बस शहरी। अच्छा पूछ लूं तो सही है। न्यों बताओ कितनी लोग जा प्रांगण में ऐसे हैं प्यारे जिन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे एक बेटी दे दे, तब उनके जीवन में एक बेटी आई। जरा ऊपर हाथ करना ईमानदारी से। जिन्होंने भगवान से मांगी है तब आई है। करो करो, झूठी ना बोलियो, ऐसो ना करियो लल्ली के पापा अलग करे मम्मी अलग करे। न्यों लगे बहुत सारे हो। अच्छा लमसम 8-10 हाथ उठे हैं। अब ये बताइए कितने लोग इस प्रांगण में ऐसे हैं जिनके जीवन में पहली संतान बेटी है, उसके बाद बेटा है? ऊपर हाथ करना प्यारे। जनसंख्या बढ़ गई है, कर लीजिए नीचे। आजकल प्यारे बताए क्या हो रहा है? बोए जाते हैं बेटे लेकिन उगाती हैं बेटियां। बोए जाते हैं बेटे लेकिन उगाती हैं बेटियां। खाद बीज देते हैं बेटों में लेकिन लहलाती हैं बेटियां।
पढ़ाए जाते हैं बेटे प्यारे, लेकिन पढ़ जाती हैं बेटियां। जो काम असंभव है बेटों के लिए, उस काम को संभव बना देती हैं बेटियां। जो काम करके नहीं दिखा सकते बेटे, उस काम को करके दिखा देती हैं बेटियां प्यारे। उड़ाए जाते हैं बेटे, लेकिन कल्पना चावला जैसी उड़ जाती है बेटियां। रेगुलर न्यू कह रहे हैं अपन हमारे कितनी घुसे रही है। नहीं खुश नहीं हो रहे, ये हकीकत है प्यारे। बेटी किसी क्षेत्र में कम नहीं प्यारे। जिसके जीवन में, अगर किसी के जीवन में बेटी बेटी पैदा हो रही है तो लोग कहते हैं कछु लिखाए के लायो, काऊ को खाए के आयो, कछु पाप कियो है तासो छोरी आ रही है घर में। ये कहने वाले मंद बुद्धि लोगों से मैं कहूंगी प्यारे, पाप नहीं, दिल वालों के यहाँ बेटियां आती हैं। दिल वालों के लिए के यहाँ, जिसके घर में पहली संतान बेटी होती है प्यारे, वो लोग सौभाग्यशाली नहीं बल्कि परम सौभाग्यशाली हुआ करते हैं वो लोग जिनके जीवन में पहली संतान बेटी होती है। परम सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली प्यारे। बेटा कपूत निकल सकता है, लेकिन बेटी बाप के लिए कभी कुपुत्री नहीं हो सकती। रुलाते हैं बेटे तो हंसाती हैं बेटियां, दर्द देते हैं बेटे तो दिल से लगाती हैं बेटियां, घाव करते हैं बेटे तो मरहम लगाती हैं बेटियां। बेटी किसी क्षेत्र में कम नहीं है प्यारे। फिर बेटियों की चाह कम क्यों है, सुनिएगा प्यारे। कि बेटे का सम्मान जगत में और बेटी का सम्मान नहीं, और दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। जिस घर लड़का पैदा होता खुशियाँ सभी मनाते हैं। नारी सुंदर मंगल गाती लड़ुआ बांटे जाते हैं। लड़ुआ बांटे जाते हैं, लड़ुआ बांटे जाते। जिस घर लड़का पैदा होता खुशियाँ सभी मनाते हैं। नारी सुंदर मंगल गाती लड़ुआ बांटे जाते हैं। लड़ुआ बांटे जाते हैं, लड़ुआ बांटे। लेकिन प्यारे, काऊ के घर में लल्ला पैदा भयो होवे प्यारे, तो आपको
पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साफ घर में काव्यो है। और बाई जगह पे लल्ला की जगह लल्ली है जावे। और वे लोग गली से निकले गई हो भैया घर में काव्यो है, अरे रहने दो दिमाग खराब है। अरे बताओ तो सही क्या हुआ है? अरे रहने दो वैसे भी टेंशन है। अरे नहीं बताओ तो सही क्या हुआ है? तो कहा बोले, अरे बिटरिया चली आई है जाने कहां से। प्यारे बिटरिया कहां से चली आई और लल्ला कहां से आवे? देन तो एक ही मालिकी है ना प्यारे, फिर भेदभाव क्यों प्यारे? सुनिएगा। जिस घर लड़का पैदा होता खुशियां सभी मनाते हैं, नारी सुंदर मंगल गाती लड़ुआ बांटे जाते हैं, लड़ुआ बांटे जाते हैं, लड़ुआ बांटे। लेकिन प्यारे अगर वही बेटी जन्मी तो, अगर वही बेटी जन्मी तो उसका कोई सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या इंसान बेटी जब आती है ना तो अपना भाग्य लेकर आती है, किसी का कुछ नहीं ले जाती है। बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या ना लाई है, बहना के बिन हर भैया की सोनी सोनी कलाई है, सोनी सोनी कलाई है प्यारे, सोनी सोनी कलाई। बेटा क्या ले करके आया, बेटी क्या ना लाई है, बहना के बिन हर भैया की सोनी सोनी कलाई है, सोनी सोनी कलाई है, सोनी सोनी कलाई। रक्षा बंधन भैया दौजी का, रक्षा बंधन भैया दौजी का तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या
सुनिए, जो माताएं बेटी को गर्भ में नष्ट करती हैं, तुम ये समझो कि गर्भ में बेटी है, इसे मार दो, कौन देख रहा है? मेरी माँ गुप्त प्यारे, ये हमारी आपकी भूल है कि कौन देख रहा है। प्यारे, हजारों आंखों वाला सब कुछ देख रहा है। वो अपने कैमरे में जिंदगी के सीन लेता है। कौन? परमात्मा। वो अपने कैमरे में जिंदगी के सीन लेता है। वो अपने चाहने वाले के दुखड़े बीन लेता है। कभी भी भूल कर गर्भ में बेटी मार मत देना, कभी भी भूल कर गर्भ में बेटी मार मत देना प्यारे, क्योंकि वो बेटी मारने वाले से बेटा छीन लेता है। छीनने का मतलब ये नहीं है कि परमात्मा ने आपको बेटा दिया है तो परमात्मा आपके बेटे को मार देगा, नहीं प्यारे। छीनने का